बना के देगी ये मकान, उनके आशियाने को दोबारा से सजाने का काम कर रही हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाई रेंज। नमस्ते। ஈடுபாடுடன் செயல் நிபந்தனையற்ற அன்பு தானும் அகந்தன்னிக்கம் தொடர் தியானம் எவ்வுயிரும் தன்னுயிராய் உணர்தல் இயல்பாக வாழ்தல் இதையே பூரண வாழ்வும் வளமும் தரும். சக்தியே சத்தியம், சக்தியே சத்தியம், சக்தியே சத்தியம். ஓம். Yet another day in Jammu and Kashmir of rehabilitation. After seeing these clippings, it is really touching our hearts and inducing us. श्री मनोज सिन्हा जी, आदरणीय अध्यक्ष HRDS स्वामी आत्मानंदी जी, ऑनरेबल चेयरमैन DDC कठुआ, ऑनरेबल MLAs जो कठुआ ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री नलिन प्रभात जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, DIG DC कठुआ, SSP कठुआ, यहाँ बैठे हुए जिला प्रशासन के अधिकारीगण और देवियों और सज्जनों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि अगस्त और सितंबर के महीने में जो यहाँ बारिश का माहौल हुआ और उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड और बाढ़ आई, उसकी वजह से किस तरह की तबाही हुई और किस तरह की ये जो मकान होंगे, एक एक मकान पर लगभग 10 लाख रुपए की लागत है। ये 3 बेडरूम वाले मकान होंगे, प्री फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनेंगे और ये 6 महीने में पूरे किए जाएंगे और इसमें इंश्योरेंस की व्यवस्था भी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरा प्रशासन आपके बीच इस विश्वास के साथ उपस्थित हुआ है कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमारे कदम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। उस विनाशकारी आपदा में जिन लोगों ने अपने परिजन खोए, हम सब उनके दुख में शरीक हैं। जो लोग हमसे असमय बिछुड़ गए, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अगस्त में जब जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड की सूचना मिल रही थी, तब व्यापक नुकसान को देखते हुए यह कह पाना मुश्किल लग रहा था कि पुनर्निर्माण कैसे होगा। विनाश बहुत व्यापक था, सैकड़ों घर, हजारों घर पूरी तरह तबाह हो गए थे। प्रकृति का सबसे बड़ा प्रकोप गरीब परिवारों को झेलना पड़ा, जिन्हें अपने पैरों पर दोबारा उठ खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत थी। इस बात की चिंता सदैव थी कि सरकारी सहायता के बावजूद उनका घर बनेगा कैसे, कैसे पुनः उनके सिर पर अपनी छत होगी, वो परिवार कैसे अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा में सरकारी मुआवजे की रकम इतनी नहीं होती कि एक नया घर बनाया जा सके, लेकिन मन में चिंता थी, संकल्प था कि सरकार ने जो सहायता की है, प्रशासन जो नियमों के अनुसार सहायता कर सकता है, करने के बावजूद ये कोशिश की जाएगी कैसे गरीब परिवारों के घर
जल्द से जल्द बनाए जा सके। आज कठुआ जिले के जिन 344 प्रभावित परिवारों के लिए नए घर का शिलान्यास हुआ है। आप सबको मालूम है कि उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा है। ये सारा पैसा, सारा खर्चा HRDS इंडिया स्वयं उठा रही है। मैं हृदय से स्वामी आत्मानंद जी और उनकी संस्था के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब मैंने उनसे निवेदन किया था, जब पाकिस्तान के दुस्साहस के कारण सेलिंग के दौरान राजौरी, पुंछ, उरी और करना में अनेक भाइयों के घर तबाह हुए थे, उस समय ही आग्रह किया था कि आपकी मदद की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे खाली हाथ वापस नहीं लौटाया था। तब तक निर्णय यही था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन लोगों के घर बर्बाद हुए उनका घर बनाया जाएगा। उसी बीच मचैल माता में चिसौती स्थान नामक स्थान पर एक प्राकृतिक आपदा आई और उस गांव के अनेक लोगों के घर तबाह हो गए। फिर लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण पूरे जम्मू रीजन में विशेष रूप से एक तबाही का मंजर हम सब ने देखा। प्रथम चरण में कुमायूं डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ HRDS ने किया, जिसमें तय हुआ कि 1500 घर प्रथम चरण में बनाए जाएंगे। जो काम सरकारी सहायता से नहीं हो सका, वो आपके कल्याण के प्रति HRDS कर रही है। और जैसा भी डुल्लू साहब ने बताया कि कठुआ जिले में जो सभी घर बनेंगे, ये सुविधाओं से युक्त 3 बेडरूम वाले घर होंगे। प्रत्येक घर के निर्माण पर लगभग 9,82,000 रुपया, लगभग 10 लाख रुपए खर्च आएगा। ये प्री फैब्रिकेटेड घर बहुत ही मजबूत होते हैं। इन सभी घरों में कंक्रीट की नींव, फाइबर सीमेंट बोर्ड, पाउडर कोटेड GIC और C चैनल सेक्शन वाले स्टील स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। कठुआ में बन रहे सभी घरों के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का चयन उनकी मजबूती, टिकाऊपन और प्रतिकूल मौसम का सामना करने की क्षमता के लिए किया गया है। प्रत्येक घर को मॉडर्न डिजाइन के द्वारा बनाया जाएगा ताकि उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार आराम से, सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह सके। ये संस्था ने स्वयं समय सीमा तय की है कि शिलान्यास के 6 महीने के अंदर इन घरों को बना करके पीड़ित परिवारों को दे दिया जाएगा। हर 5वें वर्ष HRDS इंडिया स्वयं इन घरों की मरम्मत और पेंटिंग का काम अपने खर्चे से कराएगी। उसमें परिवारजनों को कोई खर्च नहीं करना होगा। जिस दिन यह नवनिर्मित घर परिवार को सौंपा जाएगा, उस दिन HRDS इंडिया अपने खर्चे से परिवार के सदस्यों को फ्री लाइफ इंश्योरेंस कवरेज 15 वर्षों के लिए प्रदान करेगा। HRDS इंडिया की तरफ से परिवार के सभी सदस्यों का हर वर्ष हेल्थ चेकअप भी मुफ्त में कराया जाएगा और कनेक्टिविटी जिन इलाकों में मौजूद है, वहां बन रहे सभी घरों में इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि दूरस्थ इलाके में गरीब लोगों के बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ सकें। हम जानते हैं कि अनेक लोग माल मवेशी से ही अपना रोजगार चलाते हैं, इसलिए स्वामी जी से मैंने अनुरोध किया था कि कैटल शेड और अगर बाउंड्री भी इस घर के साथ बना दी जाएगी, बहुत ऐसे लोग होंगे जो गाय, भैंस या पशु रख करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि HRDS स्वामी जी और उनके पदाधिकारियों ने हमारे इस अनुरोध को भी स्वीकार किया ताकि माल मवेशी भी रह सके। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी निरंतर जम्मू कश्मीर मेरे संपर्क में थे, प्रशासन को निर्देश दे रहे थे। हर एक परिवार को राहत और समुचित
पुनर्वास का प्रबंध हो, इसके लिए भारत सरकार भी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही थी। सभी प्रभावित परिवारों को कठुआ प्रशासन ने 8 करोड़ 59 लाख रुपए की आर्थिक सहायता वितरित कर चुकी है। और ये जो परियोजना है, मुझे लगता है कि अनेक परिवारों के जीवन में नई आशा का संचार करेगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि समाज जब भी एकजुट होता है, तब बड़े से बड़ा काम, असंभव लगने वाला लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे यार अभी मूवमेंट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।